पहले तो ये जो ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं वो तो एक खाली हिंदी के अखबारों तक रिलेटेड रहता था, वर्नाकुलर मीडिया का, हम लोग कहा करते थे हिंदी पट्टी के अखबार। अब ये इस तरह के चैनल के लिए कोई ऐसा नाम तो आज तक सामने नहीं आया है, लेकिन उससे भी बदतर बिहेवियर है जर्नलिस्ट का। तो ये कहाँ रुकेगा? ये क्या कहेंगे, रवीश कुमार और सोनिया सिंह ऐसी लड़ाई हार रहे हैं या मतलब कोई उम्मीद है आगे की कुछ हो सकता है? रवीश भाई, आप भी और सोनिया जी, हम ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और इसको कुछ जीतने की कोई उम्मीद आपको नजर आती है? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल नहीं। और 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ये जो अभी जो मीडिया का जो ये चेहरा है टीवी का, वो अब नहीं बदलने वाला है। वो आज के फैसले से छोड़ी, जो साल भर जो वो काम करता है, जिस तरह से एक नेशनल सिलेबस है उसके पास, वो टीपू सुल्तान के इशू के कवर में, रानी पद्मावती के इशू के कवर में, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज को लेकर आता है और वो करता चलता है, गौ रक्षा के कवर में। और ये आप उस चैनलों के सुपर देखिए, असली ढोंगी हिंदू बनाम ढोंगी हिंदू। अगर राहुल गांधी मानसरोवर गए तो चला कि असली हिंदू बनाम ढोंगी हिंदू। तो इस तरह की चीज़ें जो नहीं कही जाती थी बड़े प्लेटफॉर्म में, उसको कभी मीडिया ने लेजिटिमाइज नहीं किया था। अब मीडिया ने उसको लेजिटिमाइज कर दिया, उसको मेन स्ट्रीमाइज कर दिया एक तरह से। ये चीज़ पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझ रही है, पब्लिक को समझ में आ रहा है। और अगर आप इसको वोटर के लिहाज से देखें तो जो बीजेपी के वोटर हैं वो भी बहुत खुश नहीं है इस मीडिया से। वो भी कहते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं, भाई क्या हालत कर दिया इन लोगों ने। मतलब कुछ वो भी टीवी देखना, जिस सरकार को इतनी उम्मीद से उन्होंने दोबारा चुना है, तो वो जानना भी चाहते हैं कि क्या नया हुआ, क्या नहीं हुआ। उनको भी उसी तरह से निराशा हाथ लगती है। पर इतना पब्लिक क्रिटिसिज्म के बाद भी उनमें चेंज तो नहीं आ रहा है। और अभी आप तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहे हैं न्यूज़ चैनलों की, जब आप लैंग्वेजेस में दूसरी भाषाओं में, बांग्ला में, उड़िया के न्यूज़ चैनलों का हाल देखेंगे, वो ठीक इसी पैटर्न पे कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे चैनल एक ही पैटर्न पर काम करने लगे हैं? इसका मतलब वो किसी और का काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। I've seen, and the very sad thing is that even public is insensitive to such issues. Don't you think so? अगर आम लोगों की बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में उतना हमला नहीं हुआ है। लोग बोल रहे हैं, सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं, और लेकिन जो फ्री मीडिया की बात है, ये जो मेन स्ट्रीम ताकतवर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रोल को क्रिटिकली देखना पड़ेगा। बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो पब्लिक तक पहुंचाए जाने चाहिए, वो नहीं पहुंचाए जाते हैं। अब आप यूरोपियन यूनियन के एमपीज आए तो वो किस एनजीओ के थ्रू आए? आ सकते हैं एमपी, अगर कोई सरकार बुलाना चाहती है, ठीक है भाई बुला लीजिए आप, हाँ, लेकिन वो कौन सा एनजीओ था, वो कौन सी महिला थी, उसका कौन सा ऑफिस था, इन सब पे थोड़ी बहुत चर्चा हमारे चैनल पे हुई, कुछ अखबारों में हुई, कोई वायर जैसी संस्थाओं में हुई। लेकिन बाद में आप हिंदी अखबारों को देख लीजिए और दूसरे लैंग्वेजेस अखबारों को देख लीजिए तो वहाँ था ही नहीं कुछ। तो मैंने एक हिंदुस्तान अखबार में अगले दिन जो खबर छपी थी, उसका एक रिव्यू एनालिसिस किया था कि सीधा हेडलाइन लगाया कि 370 पे यूरोपीय सांसदों का मिला साथ। ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, और उन्होंने बोला हमारा ये मकसद भी नहीं था, हम तो देखने के लिए आए थे। लेकिन वो भी ठीक है अगर आपने हेडलाइन वैसे लगाई है, लेकिन भीतर का जो डिटेल था वो पूरा डिटेल ही गायब किया गया था कि कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो ये जो सारी जो चालाकियां हो रही हैं ना, ये कम्युनलिज्म और सेंसेशनलिज्म के बियॉन्ड, जो इस तरह के कारपेट के अंदर जो खबरें छुपाई जा रही हैं और इंफॉर्मेशन को मिसहैंडल किया जा रहा है, ये डेली के लेवल पे हो रहा है। और ये कई तरह के खबरों में हो रहा है। जैसे अभी इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, हर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो जब क्राइसिस का टाइम आता तो उसकी रिपोर्टिंग होती है, जब अच्छा टाइम आता तो उसकी भी रिपोर्टिंग होती है। तो ऑलमोस्ट गायब है कवरेज से। और जबकि हिंदी अखबार पढ़ने वाला ही ज्यादातर नौकरियां गंवा रहा है, अंग्रेजी वाले भी गंवा रहे हैं वैसे, लेकिन कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है। जबकि उनके संवाददाता, रिपोर्टर उन सूरत में नजदीक हैं, जमशेदपुर के नजदीक हैं, उन सब जगह पर हैं, पर वो जिला एडिशन में डाल के
उसको स्टेट एडिशन तक भी नहीं लाना है और उसको नेशनल एडिशन तक भी नहीं लाना है। तो इस तरह के जो खेल रोज हो रहे हैं, इस पे हमारी नजर भी नहीं है, और जो क्रिटिक है ये उनके बस की बात नहीं है कि उसको ये कर लें। ये हमारा मीडिया कभी करता नहीं था। ये सारी चीजें सरकार से स्वतंत्र मानी जाती थी कि लोगों की परेशानी हम तो सरकार तक पहुंचा दे रहे हैं, और सरकार भी वेलकम करती थी कि ठीक है भाई, हमें तो ग्राउंड से फीडबैक मिल रहा है एक दूसरा अपने एमपी या अपने पार्टी नेटवर्क या ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क के अलावा। तो वो सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया है। अब ये चीजें हम उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक हो जाएंगी, पर लगता नहीं है कि इतनी जल्दी में। तो मैं जल्दी की बात कर रहा हूं कि जल्दी तो ठीक नहीं होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई हमारे पास कोई सोल्यूशन का कोई पैकेट नहीं है कि हम उसको, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी सोनिया की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर रॉय की लड़ाई नहीं है कि इस एज में, आज मैं 26 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे याद ही नहीं आता है कि मैंने कभी बताया हो कि मैं किस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। मैं ये बात बोलता नहीं क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता है। आप सोचिए, 26 साल हो गया, मुझे कोई ऐसा मुझे झूठ भी मैं नहीं बोल सकता कि उन्होंने आके कहा हो कि अब तुम्हें नहीं करना है। जो मुझे ठीक लगता है मैं करता हूं। आप सोचिए कि कोई चैनल, दुनिया का कोई भी चैनल किसी भी देश में एक टॉपिक पे 6 महीना कर सकता है जॉब सीरीज पे रात के 9 बजे? कोई अलाउ करेगा? आप अलाउ करेंगे एज एडिटर? कभी नहीं अलाउ करेंगे, पर हम लोग कर सकते हैं। और कितने लोगों की जिंदगी बदली देखिए उससे। बहुत लोगों की, रेलवे का वैकेंसी आया, 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है उसकी वजह से। कितने लोगों की जिंदगी बदली है। तो ऐसा नहीं है कि ये 3 लोगों की लड़ाई हो सकती है, और भी बहुत सारे जो फ्रीलांस फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो लोग भी बहुत लड़ रहे हैं। लोग हार्डशिप फेस कर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, अच्छे न्यूज एंकर निकाल दिए गए हैं प्रेशर में, ये सब हैं। पर इसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, पर सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। तो किसी को शायद ये सिग्नल मिल रहा है कि हम करते चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं जनता क्या कहती है इस पे। जनता को तो कहना पड़ेगा अंत में। अगर पब्लिक नहीं, जैसा चुनाव आयोग के लिए पब्लिक खड़ी हुई, हमारे बिहार में केजे राव को लोगों ने हाथों हाथ उठाया, मतलब हीरो बना दिया। उससे बड़ा बिहार का जो टर्निंग पॉइंट हिस्टोरिकल इलेक्शन था 2005 में, चुनाव जीते नीतीश कुमार, लेकिन हीरो तो केजे राव थे। आज उन्हीं केजे राव को फोन करते हैं, इस पर रिएक्शन देंगे तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। तो वक्त काफी बदल गया। तो इतना आसानी से सब चीज नहीं चेंज होगा। आप सबको एक्स्ट्रा रोल प्ले करना होगा। ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये ग्लोबल ऑर्डर का जो फिनोमेना उसके तहत भी बदल रहा है। अगर मान लीजिए ये गवर्नमेंट नहीं होती तो क्या ये मीडिया अच्छा होता? बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके पहले यही मीडिया भूत प्रेत दिखा रहा था। वो शमशान में किलो में जाके ढूंढ रहा था कि यहाँ पे रूहें हैं और रात को भूत आते हैं और हम पकड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है ना, ये जनता की तरफ से लड़ी जाएगी तभी होगा, क्योंकि वही पैसा और अपना ट्रस्ट देती है किसी भी मीडिया हाउस को। उसको लड़ना पड़ेगा उसको। और ये हम सबको, अगर हमारे देश में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उससे उभरना है, तो हमें स्ट्रांग मीडिया की जरूरत है। और ये जनता ही सिखाएगी कि हम आपको अलग से वोट देते रहेंगे, आप मीडिया के हाथ में आप काम में दखल मत दो। पर ये सिर्फ कहने से थोड़ी होगा। उसको देखना पड़ेगा कि आरटीआई में क्या हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चुनाव आ रहा है, आप एंकर रिप्लेस करके कब कौन भाड़े का एक्टर आ जा रहा है। तो ये सब जनता को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि ये क्या हुआ भाई। आप जर्नलिस्ट के साथ बैठ के सवाल जवाब करो। ये फिल्म स्टार कहां से आ गया, वो भी चुनाव के समय? तो ये उसकी सेंसिबिलिटी को इंसल्ट करना है ना, कि आप बैठे हैं एज ए वोटर, आप जानना चाहते हैं किसी को। तो ये सब चीजें तो उसको नोटिस करना पड़ेगा। अब पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है लोग, अभी तो देख के तो लगता नहीं है, पर धीरे धीरे शायद करेंगे लोग। देख कहां जा रहा है, इसको लेके ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो हम देख ही रहे हैं कि कहां आ गया है वो, है ना। तो जहां हम जाने की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है। उसको मुझे नहीं लगता कि देखिए, लोग एफर्ट कर रहे हैं, अभी भी लोग एफर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही कम रिसोर्स में एफर्ट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पब्लिक जो उस तरह से खिलाफ हो गई है कि आप क्यों इस तरह से दिखाते हैं, आप क्यों सवाल करते हैं,
ये चेंज पब्लिक में नहीं होना चाहिए था। एक बार जब पब्लिक इन चीजों को समझने लगेगी और ये कहेगी कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं सरकार से, तो शायद उनको करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस लेवल का मीडिया सबमिसिव हुआ है और उसके कॉन्ट्रास्ट में जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उनका दायरा बहुत छोटा है अभी, वो बहुत, और लोग उस मीडिया को जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी बातों को पर यकीन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि यकीन नहीं करते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि उनको यही पता है कि ये जर्नलिज्म कर रहा है। और बोला कीजिए, इतना हर बात में डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबका ये देश है, सबने इसको बनाया है। किसी को बोलते समय या डरने समय ना तो आप खुद को मेजॉरिटी सोचें, ना आप खुद को माइनॉरिटी सोचें। हम नागरिक हैं, संविधान ने हम सबको नागरिक बनाया है। आप उस तरह से सोचिए, बहुत खूबसूरत देश है, कौन आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बड़ा शानदार है, मतलब यहाँ ठीक है, लो हमारा सिस्टम हमको हरा देता है एक आम आदमी को, वो अलग बात है।